आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है x प्लस 2y जेड से दोस्तों बन रहा है, x से 2y बन रहा है, ये अभिक्रिया दे रखी है। और दूसरी अभिक्रिया है जेड से दोस्तों बन रहा है p प्लस क्यू। ठीक है, अभिक्रियाओं के लिए क्रमशः साम्य स्थिरांकों kp1 और kp2 का अनुपात 1/9 है। ठीक है, यदि x तथा z के वियोजन की मात्रा समान हो तो इन साम्यों पर कुल दाबों का अनुपात होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें साम्य स्थिरांकों kp1 और kp2 के मान दे रखे हैं। तो जो पहली अभिक्रिया है ये दे रखी है दोस्तों x, ठीक है, और इससे बन रहा है यहाँ पे 2y। और दोस्तों कह रहा है वियोजन की मात्रा x, और जो दूसरा अभिक्रिया में जो अभिकारक है z, उनके वियोजन की मात्रा समान है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों इसका 1 मोल था, ये 0 बना होगा, और ये हो गया होगा दोस्तों 1 माइनस एक्स। साम्य पर 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 2x। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया प्रारंभ अवस्था में, और ये हो गया दोस्तों साम्य पर। और मान लिया दोस्तों इस समय जब साम्य अवस्था है तो इसका जो कुल दाब है मिश्रण का वो P1 है। ठीक है, साम्य पर कुल दाब जो है वो P1 है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम Kp1 का मान निकालेंगे। तो Kp1 जो होता है, Kp1 ये होता है Kc RT की पावर डेल्टा n, जहाँ डेल्टा n जो है ये मोलों की संख्या में परिवर्तन है, अर्थात उत्पाद के मोलों की संख्या। डेल्टा n का मान यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं, n उत्पाद माइनस n अभिकारक। तो n का मान यहाँ पे दोस्तों डेल्टा n का जो मान है ये आप देख रहे हैं 2 मोल y बन रहा है, 1 मोल x है। तो 2 माइनस 1 डेल्टा n का मान हो गया दोस्तों 1। तो ये आ जाएगा Kc इंटू आर टी। और दोस्तों Pb बराबर एन आर टी से अगर हम देखें, Pb बराबर n इंटू आर इंटू टी, जहाँ n मोलों की संख्या है, यहाँ से आर टी का मान आप देख रहे हैं Pb बटे n लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जहाँ b जो है वो पात्र का आयतन है अभिक्रिया में। तो Kp का मान अब हम लिख रहे हैं Kp1 का मान, जो Kc है इसका मान दोस्तों आएगा सांद्रता। ठीक है, सांद्रता जो अभिकारक है y, इसकी सांद्रता का स्क्वायर बटे जो x है इसकी सांद्रता। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों जो RT है इसका मान आ जाएगा Pb बटे साम्य पर मोलों की संख्या। दोस्तों साम्य पर मोलों की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो कुल मोलों की संख्या साम्य पर आ रही है 1 प्लस एक्स। ठीक है, और बाई स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो है बाई की सांद्रता है, तो ये 2x बटे ये आ जाएगा दोस्तों 2x का स्क्वायर, मोलों की संख्या साम्य पर जो मोल है 2x का स्क्वायर बटे आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा P। और दोस्तों आयतन का मान यहाँ पे B रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आयतन हमें प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आयतन का जो मान है B बराबर वो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो दाब है प्रारंभ में वो हमने P1 माना था, आयतन का मान B1 बनकर 1 के बराबर कर दिया, और कुल मोलों की संख्या यहाँ पे हो गई 1 प्लस एक्स। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया Kp1 का मान, इसे समीकरण 1 रख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों Kp2 के लिए करते हैं। अभिक्रिया दे रखी है Z बराबर, ठीक है, Z से जो है P प्लस क्यू बन रहा है, P प्लस क्यू। तो यहाँ पे जो है प्रारंभ अवस्था में इसका 1 मोल उपस्थित है, ये 0, और ये दोस्तों अगर 1 माइनस एक्स बना तो ये x बना होगा और ये भी x बना होगा। ये साम्य अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर। और ये हो गया दोस्तों प्रारंभ अवस्था में। ठीक है, ये तो यहाँ पे अब हम Kp2 का इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे Kp2 का मान लिख देंगे। तो यहाँ पे जो साम्य पर मोलों की संख्या है n,
आप देखेंगे x1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस x, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स सामने पर। और जो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा एन, एक मोल इसका बन रहा है, एक मोल इसका बन रहा है, और एक मोल यहाँ पे जेड है, तो डेल्टा एन उत्पाद के कुल 2 मोल बन रहे हैं और अभिकारक का 1, तो इसका मान भी 1 है दोस्तों। और यहाँ पे जो विलयन का दाब है वो मैं मान लेता हूँ P2 है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे Kp2 का मान लिखते हैं। Kp2 ये आ जाएगा दोस्तों Kc2 और दोस्तों ये आ जाएगा P2 बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, n। और दोस्तों यहाँ पे इस पूरे की घात डेल्टा n आएगा, चूंकि वो 1 है तो इसको लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। Kc2 का मान रख देते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों x गुणा x, ठीक है, क्योंकि आयतन का मान 1 है तो इस वजह से यहाँ पे सीधे हम मोलों की संख्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स, ठीक। और P2 का मान हमें पता नहीं है दोस्तों, और जो मोलों की संख्या है सामने पर वो 1 प्लस एक्स है। ये दोस्तों आ गया हमारे पास Kp2 का मान, ये समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से दोस्तों आप देखेंगे कि P1 4P1 बटे P2 दोनों को दोस्तों क्या करा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 बटे 9, 4P1 बटे P2 बराबर 1 बटे 9। यहाँ से दोस्तों P1 बटे P2 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, P1 बटे P2 ये आ जाएगा 1 बटे 36, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों जो हमें विकल्प दे रखे हैं, हम विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही उत्तर को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो जो पहला विकल्प है इसमें दे रखा है 1:36, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो अनुपात है दोनों का वो 1:36 हमने हल करके ज्ञात किया है। और जो दूसरा विकल्प इसमें दिया है 1.1, ये विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है दोस्तों 1:3, ठीक है, 1:3, तो ये विकल्प भी दोस्तों गलत है। जो चौथा विकल्प दिया है इसमें दिया है 1:9, ये विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।